हेलो गाइस, वेलकम होगा स्वागत है यहाँ मेरे कैमरा पर। व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल गुड। मेरा नाम आशीष एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जाने वाला हूँ वैष्णो माता के मंदिर में, जो कि लोकेटेड है कटरा, जम्मू एंड कश्मीर में। डिस्टेंस की बात करें तो इट टेक्स 30 आवर्स टू रीच कटरा फ्रॉम मुंबई, बट ये पूरी जर्नी मैंने आपको 20 मिनट्स में दिखाई है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपको ये जर्नी अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। फटाफट मम्मी से पैसे लेके मैं निकल गया घर से, और मम्मी बहुत खुश थी। ये देखो, रिक्शा पकड़ के मैं नाला सुपारा स्टेशन की तरफ जाने लगा, और ये देखो, ये है हमारा नाला सुपारा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और छोटे छोटे घर हैं। अपने आप को जो देखने का मज़ा है वो मज़ा किसी और में नहीं है। नाला सुपारा से ट्रेन पकड़ने के बाद मैं बढ़ने लगता हूँ बांद्रा की तरफ, और कुछ भाई गेट पे खड़े होकर हवाबाजी करते हुए अपने आप को सुपरमैन समझ रहे थे। फाइनली बांद्रा से मुझे दिल्ली के लिए ट्रेन मिल गई, और देखते ही देखते मैं दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचते ही मैंने तुरंत रैपिडो बुक किया, और रैपिडो से थोड़ा सा दिल्ली एक्सप्लोर किया। तब तक आप ये दिल्ली का सिनेमैटिक सीन देखो। रात में दिल्ली से जम्मू के लिए ट्रेन पकड़ने के बाद मॉर्निंग में मैं पहुंच जाता हूं जम्मू, और जम्मू पहुंचते ही हम लोग थोड़ा वॉक करते हैं स्टेशन पे। स्टेशन पे वॉक करने के बाद हम लोग जाते हैं सीधा बस स्टैंड पे। वेलकम टू जम्मू। बस में बैठने के बाद हमने विंडो से देखे बाहर के नज़ारे, और जम्मू के जो बड़े बड़े पहाड़ है और टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, देख के थोड़ा सा डर भी लग रहा था और तो मज़ा भी आ रहा था। टिकट की बात करें तो 150 रुपीज़ पर पर्सन है। तो गाइस, ये मैं हूँ टेढ़ी मेढ़ी शक्ल वाला, और ये है मनीष, मेरे मामा का लड़का। दोस्त कम भाई ज़्यादा। और ये हमारे पहचान के कुछ लोग भी हैं बस में। अचानक मनीष ने मुझे फ़ोटो खींचने के लिए बोला, बट मैंने फ़ोटो खींचने के बजाय उसका वीडियो बना दिया। ये बात उसको बाद में मालूम पड़ी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इट्स टाइम टू गो नाउ टू द मंदिर। टाइम हुआ है 6:15। हम लोग अभी चेक इन करने वाले हैं, और यहाँ से जाएंगे सीधे मंदिर की तरफ। चलते हैं मंदिर। और ये मेरा जो स्टे है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा स्टे। ये मनीष है। हेलो गाइस। ये भैया है हमारे सुनील भैया। हेलो गाइस। और ये बाबू है। क्या है भैया? थोड़ा मुझे भी दे दो। क्या है? अब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अच्छा, मिठाई। लड़का ले ले। होटल में हिला नहीं दी में लेती है। हट भाई, मच्छर नहीं तो आगे पे हट। नया दिन ले में तो ये 3:30 तो गाइस, ये है RFID कार्ड की लाइन। मोस्ट ऑफ यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, लेकिन जब हम लोग गए थे तो थोड़ा बहुत खाली था यहाँ पे। और 1 घंटा लाइन में लगने के बाद हमको RFID कार्ड मिल गया। तो गाइस, ये है कटरा बस स्टैंड के सामने का व्यू। इसी रास्ते से हमको मंदिर की तरफ जाना है, और ये आप मौसम देख लो, कुछ ही टाइम में यहाँ पर शायद बारिश होने वाली है। यात्रा शुरू करने से पहले आपको ये लेना पड़ेगा यहाँ से। इसको बोलते हैं RFID कार्ड। इसके बिना आप मतलब ऊपर नहीं जा सकते। शुरुआत आपको यहीं से करनी है RFID कार्ड के साथ। तो ये मैंने अभी ले लिया है, ये ले जाएंगे सीधे RFID कार्ड। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो अब ये लेने के बाद अब हम चढ़ेंगे सीधे मंदिर की तरफ। तो ये जो आप घोड़े देख रहे हैं, इस घोड़े को वहाँ की लैंग्वेज में पिट्ठू बोलते हैं, और आप इस घोड़े को रेंट भी कर सकते हैं मंदिर तक जाने के लिए। और ये है मंदिर का मेन गेट। हमको यहाँ से इंटर करना है अंदर की तरफ, और यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत होती है, तो आप भी ऐसा कुछ मतलब खाने वाला नशीला पदार्थ यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको साइड में करना पड़ जाएगा सब। तो माता रानी का नाम लेके हमने यात्रा की शुरुआत कर दी है। आगे बढ़ने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं सुब्रा भवन। यू कैन हैव योर लंच फॉर फ्री एनी टाइम। इट्स अ काइंड ऑफ लंगर। तो अगर आपको खाना या फिर भूख लगे तो आप यहाँ से खा सकते हैं कभी भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं बाथिंग घाट। बाथिंग घाट हिंदी में इसको बोलते हैं बाणगंगा। आप यहाँ से नहाने के बाद अपने यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। कहा जाता है कि माता रानी ने अपने बाल धोए थे इसी जगह पे, और ये जगह बहुत पवित्र मानी जाती है।
तो बिना देर किए मैं भी नहाने चला गया फटाफट, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया उसका। और इतना ठंडा पानी की क्या ही बोलना। तो अगर आप भी यहाँ पर कभी जाओगे तो यहाँ पर नहाना बिल्कुल मत भूलना। जाओ जाओ मामा, अंदर जाओ। अरे जाओ अंदर, जाओ अंदर। मनीष दिखा इनको। चले अमित। नहाने के बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ने लगे मंदिर की तरफ। ऊपर जाने के बाद टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम हो रहा था। यह चरण पादुका मंदिर। इस मंदिर में आपको माता रानी के पैरों के निशान देखने को मिल जाएंगे। फ्लेक्स करते हुए मैं और मनीष जाने लगते हैं मंदिर की ओर फटाफट। और ये हमारे चेहरे बता रहे हैं कि हम लोग कितना खुश हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ऊपर पहुंचने के बाद मौसम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। बारिश हो रही थी लगातार और फॉग आ गए थे चारों तरफ। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो, बादलों में पूरा पहाड़ पे पूरा फॉग आ गया था और यहाँ पे चलने भी नहीं हो रहा था, पूरा फॉग ही फॉग। लेकिन आप लोग बस एक बार व्यू चेक करो गाइस, क्या ही बोलना है इस व्यू के बारे में। इट्स लाइक अ हेवन। तो गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ, दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट टाइम। ये मेरा सेकेंड टाइम है और मैं पहले भी जा चुका हूँ इससे। और हमेशा मन होता है कि मैं साल में एक बार ज़रूर जाऊँ यहाँ पे, क्योंकि माता रानी की कृपा ही ऐसी है कि अगर आप लोग एक बार चले गए तो आप लोगों को बार बार जाने का मन करेगा वहाँ पे। तो अगर आप भी मैगी खाने के दीवाने हैं या फिर आलू का पराठा, तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली खाने के लिए मिल जाएगा। ऊपर पहुँचने के बाद मौसम कुछ ऐसा हो गया था, चारों तरफ फॉग ही फॉग थे। लगातार बारिश के बाद रास्ते में पूरा फॉग आ गया था और उस टाइम पे यात्रा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वी आर डिसाइडेड कि हम लोग को थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करेंगे 2 घंटे के लिए। आठ किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद हम लोग पहुँच चुके थे अर्धकुंवारी मंदिर में, जिसका दूसरा नाम है गर्भजून। गर्भजून एक गुफा है जहाँ पर माता रानी 9 महीने रही थी। और यहाँ पे पहुँचने के बाद सब लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं, तो हमने भी यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद फिर हम आगे चले गए। तो गाइस यहाँ का एक बार क्राउड आप लोग चेक कर लो, कितने सारे लोग यहाँ पे डेली आते हैं और डेली यहाँ पे इतना क्राउड होता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद सारे लोग यहाँ पे आराम करते हैं। यहाँ पे आराम करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लगातार बारिश हो रही थी तो ये रेनकोट मुझे पहनना पड़ा। ये रेनकोट मुझे मिला 50 रुपीज़ का, जो कि आपको गेट के यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब मंदिर के जो मेन गेट है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा 50 रुपीज़ का। और ठंडे भी बहुत लग रही थी मुझे। फिर से लगातार 1 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुँच गए थे माता रानी के भवन में। जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, माता रानी का प्यारा भवन। इसी भवन में माता रानी की एक गुफा है, जिस गुफा में माता रानी पिंडी रूप में विराजित है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब मन खुश हो गया था मेरा, माता रानी को देख के, माता रानी का भवन देख के बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। भवन में दर्शन करने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो थोड़ा सा क्राउड कम था, तो हम लोग का दर्शन जल्दी हो गया था और बहुत ही अच्छा हुआ था। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं भैरव बाबा के मंदिर के तरफ। माता रानी के भवन से भैरव जी का जो मंदिर है वो टोटल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम लोग यहाँ से चल दिए पैदल और 1.5 घंटे में मंदिर की तरफ पहुँच गए। और आप यहाँ से रोपवे का भी यूज़ करके आप यहाँ से आ सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। और अगर चार्जेस की बात करें तो पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो लोग। 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं भैरव जी के मंदिर में। भैरव जी के मंदिर के पास आपको बहुत सारे बंदर देखने मिल जाएंगे और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपका प्रसाद लेकर भाग भी सकते हैं। एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही सेम हुआ। मैं जैसे ही मंदिर के बाहर आया प्रसाद लेके, और वो लोग मेरा प्रसाद लेके भाग गए। भैरव जी के मंदिर के सामने एक बड़ा सा डिस्प्ले लगा हुआ है जिसपे माता रानी की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। और इसके अपोजिट में एक बहुत ही प्यारी लोकेशन है जहाँ पर आप अपना फ़ोटो निकाल सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे लोग ही अपना फ़ोटो निकालते हैं। 1 घंटा वेट करने के बाद हम लोग को दर्शन हो गया भैरव जी का। फाइनल दर्शन करने के बाद मैंने यहाँ से बहुत सारा प्रसाद लिया और प्रसाद लेके हम लोग नीचे की तरफ निकल गए। जाने का मन तो नहीं था माता रानी के भवन से, लेकिन जाना तो पड़ेगा। पूरे यात्रा की बात करें तो दैट इज़ 16 to 17 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और हमारी ये जो यात्रा थी वो टोटल 3 दिन की थी। और भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं नीचे की तरफ। इतनी ठंडी बढ़ गई थी कि सर्दी हो गई थी मुझे भी और मनीष को भी।
माता रानी का नाम लेके हम लोग वहाँ से उतरने लगे फटाफट। और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए यहाँ से जाना। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से ट्राई करूँगा कि यहाँ पे फिर से एक बार मैं आऊँ। होटल पहुँचने के बाद वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हो। कमरे के बाहर ही पूरा बर्फ़ गिर रहा था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। क्योंकि मुंबई वालों के लिए बर्फ़ दिखना तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ का जो मौसम होता है वो नॉर्मल ही होता है, कोई भी मौसम। तो बर्फ़ के ओले गिर रहे थे, बड़े बड़े पत्थर टाइप के बर्फ़। ये देखो, बर्फ़ गिरने के बाद वहाँ पे तुरंत बारिश चालू हो गई थी। लगभग 1 घंटा वहाँ पे बारिश हुई थी। और ये देखो कटरा का जो सिटी है, मतलब जहाँ पे हम लोग रुके थे, हमारा होटल था, ये कटरा के बाहर का है, होटल के बाहर का ये फ्रंट साइड का है और ये होटल के नीचे का है। एक दिन यहाँ पर रेस्ट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कटरा स्टेशन की तरफ अपने घर के लिए। ये गाड़ी वाला भाई इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था कि सबकी फट के 4 हो जा रहे थे। कटरा से जो हमारी ट्रेन है वो कुछ देर बाद की है, तो हम लोग यहाँ से जाके वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। और ये है कटरा स्टेशन के बाहर का व्यू। बहुत ही बड़ा स्टेशन है यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये स्टेशन बहुत ही क्लीन स्टेशन है। हम लोग यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे सीधा अपने घर के लिए। माता वैष्णो देवी का बोल साके दरबार की जय। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और ऐसे ही ब्लॉग बना सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।